मई सन 2021 की सुप्रभात बेला में आप सभी श्री भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत शुभ लक्षण है। कोरोना महामारी के समय जो समय हम मंदिरों में दिया करते थे, वह समय हम अभी पूर्ण रूप से मंदिर में नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम अपने घरों में बैठकर के हम भगवान की भक्ति में समय दें। इसी उद्देश्य को लेकर के एवं विश्व शांति को लेकर के पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन से अर्थात 13 मई से 29 जून तक 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना का कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र मुरैना में रखा गया है, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 48 दिन तक हमारी तरफ से भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना हो, इस हेतु नाम दिए हैं। मैं आप सभी के बीच में उन सभी का नाम उच्चारित कर रही हूँ। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक एक दिन, दो दिन, 5 दिन का विधान हमारी तरफ से हो, इस हेतु सहयोग प्रदान किया है। एक बार सभी के लिए आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित करेंगे। कुछ परिवार ऐसे हैं जो प्रतिदिन इस विधान में बैठ करके अपना समय भक्ति में एवं प्रभु की आराधना में निकाल रहे हैं। आज एक और विशेष दिन है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की अद्वितीय शिष्या आरिका रत्न श्री द्रणमती माता जी, जिनका वास्तविक जन्म तो परम पूज्य आचार्य श्री के संस्कारों के माध्यम से हुआ था नैनागिर में। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की पावन प्रेरणा से उन्होंने 79 में 1 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की ही प्रेरणा का ये फल रहा कि आज वह आरिका रत्न श्री द्रणमती माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। शरीर से भले ही वो कमजोर है, पर गुरु जी ने उनका द्रणमती नाम रखा, इसलिए वो दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में व्रतों का परिपालन कर रही है एवं कुशल संचालन अपने संघ का कर रही है। आइए सुप्रभात वेला में हम और आप सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। आपकी आवाज आनी चाहिए जयकारा में। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। जय हो। शांति सागर छाणी महाराज की जय हो। श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। गुरुनाथ श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। चेतना प्रकायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री गए सागर जी महाराज की जय। जय। रत्न श्री द्रणमती माता जी की जय। और जैसा कि सभी को विदित है, 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना में जहां मुरैना वाले ऑनलाइन के माध्यम से लाभ ले रहे हैं, वहीं पर अनेक स्थलों के श्रद्धालुओं ने इस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने की भावना व्यक्त की है एवं प्रभु की आराधना में उन्होंने अपना भाव बनाया है। सर्वप्रथम मैं श्री पंकज वकील चंद जी पंकज कुमार जैन फरीदाबाद निवासी, जिनकी परिवार की तरफ से ही इस 55.5 फुट ऊंची पहाड़ी पर 13.5 फुट ऊंची आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से भाई पंकज जी के पूरे परिवार को सम्मानित। इस अर्चना का शुभारंभ मंगला दीप
जला करके कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन आज भाई वकील चंद जी के सुपुत्र पंकज जी, बहुत अच्छे संस्कार इस परिवार में है। निश्चित रूप से इन्हीं धार्मिक संस्कारों के माध्यम से हम कोरोना महामारी को जीत सकते हैं। आइएगा, श्री वकील चंद जी के सुपुत्र श्री पंकज जी पूज्य गुरुदेव की चित्र के समक्ष दीप जला करके आज का कार्य शुभारंभ कर रहे हैं। हाँ करिए भैया। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो। और ज्ञान ज्योति की श्री वकील चंद जी और उनके सुपुत्र श्री पंकज जी, नीरज भाई, पंकज राजीव भाई, ये ऐसा परिवार है जो वास्तव में बड़ा ही उदारता के साथ मात्र इस ज्ञान तीर्थ से ही नहीं, जब जब पूज्य गुरुदेव की जिस विषय में भी प्रेरणा होती थी, ये हमेशा तत्पर रहते थे। इनके पिताश्री की इतनी उम्र होने के बाद भी महाराष्ट्र के बिहार में महीनों महीनों रह करके वह अपना समय दिया करते थे। निश्चित पुनः आप सभी एक बार ऐसे परिवार के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। और भाई पंकज जी इस अवसर पर कर रहे हो 5100 रुपए जी, 5100 रुपए कितना? हाँ, और आपकी शांति धारा भी होनी है जिसमें आपने 21,000 रुपए की राशि देने का मन बनाया है। आज दीप प्रज्वलन में इन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। ऑनलाइन के माध्यम से अनेक व्यक्तियों की भावनाएं इस विधान से जुड़ी हुई है और इसी तरह से जुड़ी रहे। जरूरी नहीं कि आपने एक दिन का बोला है तो एक दिन ही जुड़े, आप प्रतिदिन भी इस विधान से जुड़ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ की जो शेष भूमिका है, विनय पाठ, पूजन प्रारंभ, ये सभी हम लोग यहाँ बैठ करके कर ही लेते हैं। आप लोग भी अपने घर में बैठ करके प्रारंभ की पंक्तियां अर्थात विनय पाठ आदि आदि कर लिया करें। तो हम और आप सभी विधान प्रारंभ कर रहे हैं। श्री सिद्ध भक्ति पूर्वक हाँ देखिए 12 परिवार अभी इस विधान की प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आज का विधान जिन जिनकी तरफ से है उनके नाम एक बार उच्चारित कर दो। श्री अनिल जैन, सालू जैन, अशोकनगर दिल्ली निवासी, ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, निर्मल जैन, सरोज जैन, सुनील जैन, सोनल जैन, ब्राह्मणी सुंदरी सागर, श्रीमान अक्षय, निधि, रचित, अरहम, पटना परिवार, आरिका रत्न द्रणवती माता जी के पूर्व अवस्था के भतीजे, ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जो आरिका रत्न द्रणवती माता जी की पूर्व अवस्था की बहनें हैं। श्री शांतिलाल जी जैन, पैटरवार, बिहार प्रांत, इन्होंने भी अपना भाव बनाया। श्रीमती रीमा जी, उत्सव जैन, मुजफ्फरनगर, स्वर्गीय श्री निर्मल जैन, सरोज जैन, अच्छा, श्री जवाहरलाल जी जैन, मुरैना, समस्त परिवार, बसंती देवी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती कविता जैन, पत्नी श्री जेके जैन, वैशाली, कैंसर रोग निवारण हेतु, श्रीमती मंजू जैन, मोनू जैन, गुड़गांव, जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने अपनी भावना प्रस्तुत की है। और इसके साथ ही साथ जिन्होंने 48 दिन तक भक्तामर महामंडल विधान कराने का भाव बनाया है, उनके नाम को उच्चारित कर रही हूँ। स्वर्गीय श्री शिखर चंद जी जैन, कमलेश जी, मनीष जी, विवेक विहार दिल्ली, श्री विवेक जी, निधि जैन, गाजियाबाद कविनगर, श्री जयप्रकाश जी, मीनू जैन, रामपति जी, मथुरा 84, श्री रूपेश जी, गुनगुन आगरा कमला नगर, श्री जगमती देवी, भूषण जी, सुनीता जी, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री नरेश जी, धर्मपत्नी रजनी जी, सूरज मल बिहार दिल्ली, श्री अशोक
जी धर्मपत्नी घटा सूरजमल विहार दिल्ली, श्री मुकेश जी, सुनीता जी बेंगलुरु निवासी, श्री संजय जैन धर्मपत्नी श्री जीना बलवीर नगर दिल्ली, श्री दीपक जैन पुष्पांजलि दिल्ली, श्री संजय जैन कलश मेरठ उत्तर कलश ज्वेलर्स मेरठ, श्री गुलशन राय पासो देवी अनिल हलुआ दिल्ली निवासी, श्री राजेश जी टिम्बर बलवीर नगर दिल्ली, श्री सोनू जैन पत्नी टिम्बर ज्योति कॉलोनी दिल्ली, श्री पदम सेन जी अंगूरी सुधा जैन सतीश टिम्बर दिल्ली, श्री जिनेंद्र जैन जेडी भैया के नाम से प्रसिद्ध है कृष्णा नगर दिल्ली, श्री सुरेश जैन सुनीत जैन योगेश जैन मुरैना, श्री मुकेश जैन गीतांश लवी नदबई वाले जयपुर निवासी, श्री सुनील जैन जी भोलानाथ नगर दिल्ली, श्री सतीश जी रेखा जी बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, श्री संजय जैन मेरठ बीड़ी वाले, श्री वकील चंद जी पंकज जैन छवि जैन फरीदाबाद दिल्ली, श्री योगेश जी संगीता जी खतौली वाले सूर्यनगर, श्री विनोद कुमार राहुल जैन बावली वाले दिल्ली, श्री सुनील जैन पद्मिनी वाले ऋषभ बिहार, श्री विजेंद्र जैन सौरभ जैन कांधला वाले पटियाला, श्री रवि जैन पत्नी श्री सुषमा जैन राजनगर गाजियाबाद, श्री प्रमोद जैन अलका पुत्र श्री नितेश जैन विवेक विहार दिल्ली, श्री आनंद जैन राहुल जैन रजत जैन समस्त परिवार सूर्यनगर, श्री राकेश जी शशांक जैन आजाद नगर दिल्ली, श्री पवन जैन परवेश जैन पीयूष जैन विवेक विहार दिल्ली, श्री संजय जैन नीलम जैन ऋषभ विहार दिल्ली, श्री पंकज जैन संगीता मेडिकल मुरैना, श्री संतोष जी शकुन विशाल काजल जैन इंदौर, श्री संतोष पांड्या जी, श्री श्रेयांश जैन सुभाष जी भगत जी कैलाश नगर दिल्ली, श्री शुभम जैन सुपुत्र सत्येंद्र जी समस्त परिवार सूरजमल विहार दिल्ली, मोनू जैन छोटू जैन कैलाश नगर दिल्ली, श्री ज्ञानचंद जी जैन सूर्यनगर दिल्ली जो कि वर्तमान में रोहिणी में रह रहे हैं, श्री उपदेश जैन रुचि जैन ऋषभ विहार दिल्ली, श्रीमती शशि जैन कृष्णा नगर दिल्ली, श्री राकेश जी खतौली वाले विवेक विहार दिल्ली, श्री अतिवीर जी कृष्णा नगर दिल्ली, श्री विमल जैन रेणु जैन धनबाद, श्री परमेश जी नमन कोमल आनंद विहार, श्री मुकेश जैन स्नेह जैन कोलतार वाले आगरा, श्री राजीव जैन पूजा जैन खेड़ा वाले सूर्यनगर दिल्ली, श्री संजीव जैन सरिता जी बेंगलुरु कर्नाटक, श्री राकेश जैन पीयूष जैन साहेबपुर, श्री वकील चंद नीरज जैन ममता जैन विवेक विहार दिल्ली, श्री अनिल जैन शशांक जैन तरुण जैन दुर्गापुर बिहार, श्री पवन जैन सचिन जैन आशीष जैन बसेड़ा वाले, श्री अजय जी जैन अमेरिका वाले, श्री अनुभव जैन गुड़गांव दिल्ली निवासी, श्री अचल जैन बलवी नगर दिल्ली, श्री दिनेश जैन मनीष जैन संगीतकार मुरैना और श्री शीतल भैया विराटनगर वाले, संतोष भैया आदि आदि इन सभी ने 48 दिन तक श्री भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना कराने और शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार सभी की अनुमोदना आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से करेंगे और अब श्री जी का अभिषेक आप सभी देखेंगे। श्री जी का अभिषेक हाँ देखिए श्री जी का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग देखेंगे। वंदना जिनेंद्र भैया सबसे जय जिनेंद्र जय मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान, इनके सामने जो भी अपनी भावना प्रस्तुत करता है भाता है, निश्चित रूप से उनके सभी बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ आइएगा। ये ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में नीचे अस्थाई वेदी पर श्री जी को विराजमान किया गया है और
प्रतिदिन यहाँ पर मुरैना से आकर के कुछ श्रद्धालु शांति धारा अभिषेक आदि की क्रिया को संपन्न करते हैं और अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। हरे सिंह नाम क्या करना? सब बोलेंगे। दूसरा दिन आइए जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। सभी शांति धारा देखते वक्त यही भावना अपने मन में भाए कि हे भगवान, हमारे जीवन में जो पल प्रतिपल छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के अशांति की धारा प्रवाहित होती है, वह अशांति की धारा हमारे अंदर प्रवाहित ना हो और प्रभु से जुड़कर, गुरुओं से जुड़ करके हम अपने जीवन में शांति की धारा प्रवाहित करें। अरे जल्दी करो, कर लिया करो भाई, तुम लोग विधान में लेट हो जाते हैं। ओम भैया जल्दी करा दो, पंडित जी साहब। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। और करिए करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्ट संघोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान कराने वाले पुण्यार्जक परिवार एवं शेष सभी जिनका नाम अभी लिया था, उन सभी परिवारों में शांति हो। कोरोना रोग से जितने पीड़ित हैं सभी शांति हो। अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रु भयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज भयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्म भयम सर्वमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारोम सर्वास्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमाली
सर्व गुलमारी, सर्व पत्रमारी, सर्व पुष्पमारी, सर्व फलमारी, सर्व राष्ट्रमारी, सर्व देशमारी, सर्व विश्वमारी, सर्व वेताल साकनी भयानी, सर्व वेदनीयम, सर्व मोहनीयम, सर्व कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति, सर्व जनानंदनम, सर्व भव्यानंदनम, सर्व गोकुलानंदनम, सर्व ग्राम नगर खेड करवट मटम पत्तन द्रोण मुख संवाहनानंदनम, सर्व लोकानंदनम, सर्व देशानंदनम, सर्व यजमानानंदनम, सर्वम दुःखन हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अव्ययम क्षेमम् आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु। कुलगोत्र धन्धान्यम चंद्र प्रवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः। संपूज्यका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना। चंदन पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलान्वित धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रह अभिषेक महम यजे। ओम गिव श्री अभिषेकांते नर्ग पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मद हर साय दीप धूप फल अर्घ सुलेखन नाचत ताल मृदंग बजा सिरियाति नाच पर बल बल जाऊं पट गजनार हे करुणा निधि भगवत मैं क्या के मैं पूजो पूजा। ओम श्री आदिनाथ जनेन्द्र नर्ग पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। महाबले अर्घ्य बनाऊं मैं पूजन की प्रभु जी के पद के ऊपर। प्रारंभिक जो भूमिका है विनय पाठ यह सभी प्रक्रिया हम लोगों ने करने से पहले तो देख रही तो आप कर लें। और अब आचार्य मान तुंग महाराज के द्वारा रचित भक्तामर महामंडल विधान जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य मान स्वामी ने 48 तालों को भक्ति के महात्म से किस तरह से तोड़ दिया, हमें भी इस भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना के समय यही भावना भावना है कि हे भगवान, उन्होंने तो बाहर के ताले तोड़ दिए, हमारे अंदर भी 148 कर्म रूपी बहुत जटिल ताले लगे हुए हैं। आपकी भक्ति के बल पर वो सारे ताले टूट जाए, इसी भावना के साथ हम और आप आज दीप अर्चना एवं भक्तामर महामंडल विधान का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग एक बार आचार्य मान तुंग महाराज की जय बोलेंगे। बोलिए आचार्य मान तुंग महाराज की जय। अथ भक्तामर विधान प्रारंभ करणार्थम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। सभी लोग नौ बार नमो का जाप कर लें। सभी अपने हाथों को वंदना मुद्रा के रूप में जोड़ लें। वंदना मुद्रा अर्थात इस तरह के हाथ, आपके हाथों का आकार ऐसे होना चाहिए जैसे आप सभी श्रीफल लिए हुए हो। ये विनय का प्रतीक है वंदना मुद्रा। सभी सिद्ध भगवान का गुणानुवाद सुनेंगे। सम्मत्तनान दंसना पीरे सुहिमं तहेवो कहणम
अगुरु लघु बप्पा वाहम अट्ठुनाहंति सिद्धानम तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नाणम विदंसनम निय सिद्धे शीर्षाणमस्सामि इक्षायन के श्री सिद्ध भक्ति काउ सको बहुत शालोचे संबणान संबंध संबचरितान अट्ठविकम विदुक्कणम अट्ठगुण संपन्नान वर्तलो मैथ्यमि पाठ्याम तव कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मखो भोगिलाओ सुरई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्तियों दुमज्जम। और अब शुरू करते हैं भक्तामर विधान पूजन। मोक्ष सौख्यस्य कर्तॄणां भोक्तॄणां शिव संपदाम् आह्वाननं प्रकुर्वेहं जगच्छान्ति विधायिनाम्। ओम ह्रीं श्री क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री वृषभजनेन्द्र देव मम हृदये अत्र अवतरोत्तर संभव षट्कृति आह्वाननम् देवादिदेवं वृषभं जिनेन्द्रम् इक्ष्वाकुवंशस्य परं पवित्रं संस्थापयामि पुरा प्रसिद्धं जगत्सु पूज्यं जगतां पतिं च। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री वृषभजनेन्द्र देव अत्र तिष्ठठाठा स्थापनम् कल्याणकर्ता शिव सौख्य भोक्ता मुक्ते सुदाता परमार्थे योक्ता यो वीतरागो कतरो से दोषा तमादिनाथं निकटं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न वृषभदेव जनेन्द्र अत्र मम सन्निधो मम सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और अब जल समर्पित करेंगे। गांगेया यमुना हरस्सु सरतां सीता नदी तथा क्षीराब्धि प्रमुक्ताब्धि तीर्थमहिता नीरस्य हैमस्य च अम्बोजी अपराजवासित महद्गन्धस्य धाराशति देया श्रीजनपाद पीठ कमलस्याग्रे सदा पुण्यदा। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदय स्थिताय श्री वृषभजन चरणाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। श्री खंडाद्रि गिरौ भवेन गहने ऋक्षै सुवीक्षै धनै श्री खंडेन सुगंधना भवतां संताप विच्छेदना काश्मीर प्रभुवैश्च कुंकुम रसै दृष्टेन नीरेण वै श्री महेंद्र नरेंद्र सेवित पदम सर्वज्ञ देवं यजे। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदय स्थिताय श्री वृषभजन चरणाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी दीदी आ रही है। शिरशाल्युद भवतंदुलै सुविलसत् गंधैर् जगल्लोभकै श्रीदेवाब्धि स्वरूपहार धवलै नेत्रैः मनोहारिभिः सौधौतैरिति रतिसुक्ति जातिमणिभिः पुण्यस्य भागैरेव। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदय स्थिताय श्री वृषभजन चरणाय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। साल्यन्नं घृतपूर्ण सर्प सहितं मंदाराब्ज सुवर्ण जाति कुसुमै सेन्द्रीय वृक्षोद्भवै येषां गन्ध विलुब्ध मत्त मधुपै प्राप्तं प्रमोदास्पदम् मालाभि प्रविराज बीजिन विभो देवादिदेवस्ते संचर्चे चरणारविंद युगलम मोक्षार्थिनां मुक्तिदम्। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदय स्थिताय श्री वृषभजन चरणाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। साल्यन्यं धृतपूर्ण सर्प सहितं चक्षुर मनोरंजकम् सुस्वादं कवितोद्भवं रततरं क्षीरान्नपावं परं
क्षुद्रो गांधिहरं सुबुद्धिजनिकं सर्गापवर्गप्रदं नैवेद्यं जनिपादपद्मयोर्पुरतः संस्थापयेऽहं मुदा। ओम श्री परम शांति विधायक हृदयस्थिता श्री वृषभजन चरणाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। अज्ञानादितमो विनाशनकरै कर्पूरदैर्परै कार्पासस्य विवर्तिकाग्रविहितै दीपैः प्रभाभासुरै विद्युत कांति विशेष संशय करै कल्याण संपादकै पुर्यादार्ति हरार्ति काम जिन विभो पादक्रतो युक्ता। ओम परम शांति विधायकाय हृदय स्थिताय श्री वृषभजन चरणाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा। श्री कृष्णा गुरुदेव दारु जनितः धूपैर्जलोद्भर्तिभिः आकाशं प्रतिव्याप्त धूम्रपटलैः आह्वानितैः षट्पदैः या सुधात्म विबुद्ध कर्म पटलो छेदेन जातो जिनः तस्यै विक्रम पद्मयुग्म पुरतः संभूपयामो वयम्। ओम ह्रीं परम शांति विधायक हृदय स्थिता श्री वृषभजन चरणाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा। नारिकामृगपित्त पूग कदली द्राक्षादिजातैः फलैः चक्षुश्चित्तहरैः प्रमोद जनकैः पापापहैर्देहिना वर्णाद्यैः मधुरैः सुरेश तरुजैः करचूरपिण्डैस्तथा देवाधीश जिनेश पादयुगलं संपूजयामि क्रमात्। ओम परम शांति विधायक हृदय स्थिता श्री वृषभजन चरणाय फलं निर्वपामीति स्वाहा। नीरैश्चन्दन तण्डुलैः सुसघनैः पुष्पैः प्रमोदास्पदैः नैवेद्यैर्नवरत्नदीपलिपिरैः धूमैस्तथा धूपदैः अर्घ्यं चारुफलैश्च मुक्तिफलदं प्रत्वाजिना कृत्वये भक्त्या श्री मुनिसेन सोमसेन गणिना मोक्षो मया प्रार्थिता। ओम परम शांति विधायकाय श्री वृषभजन चरणाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। और अब श्री भक्तामृत स्तोत्र प्रारंभ किया जा रहा है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने बहुत ही सार इस स्तोत्र में भर दिया है। हम लोग तो शुरू से अंत में पढ़ लिया करते हैं, पर एक एक शब्द के अर्थ की तरफ जब आप ध्यान देंगे तो लगेगा कि वास्तव में आचार्य मानतुंग स्वामी की अपूर्व भक्ति है, अनूठी भक्ति है। हमारे जीवन में भी ऐसी ही भक्ति की सरिता प्रवाहित हो जाए ताकि जन्म जन्म के संचित पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो। और इसी भावना के साथ अब आदिनाथ भगवान की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी ने 48 छंदों के माध्यम से की है। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोले श्री मानतुंग महाराज की। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा उद्योतिकं दलित पापुतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जनिपादयुगं युगादा वालम्बनं बहुजले पतितां जनानां। देखिए हे भगवान, भक्त अमर, ये भक्तामर स्तोत्र व्यक्ति को अमर बनाने वाला है, भक्त को अमर बनाने वाला है। एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त करा देता है जिसके बाद जन्म मरण की श्रृंखला नष्ट हो जाया करती है। तो भक्त देवों के प्रणत अर्थात नम्रीभूत, मौली अर्थात मुकुटों के, मणि मणियों की प्रभाणा कांति के उद्योतकम अर्थात बढ़ाने वाले। देखिए क्या होता है, जिस समय इंद्रगण प्रभु के चरणों में झुकते हैं मुकुट लगा करके, तो प्रभु के चरणों की इतनी कांति होती है कि उनके मुकुटों में लगे हुए रत्न आदि और अधिक कांतिमान हो जाया करते हैं। ऐसे प्रभु के चरण
कमलों की महिमा बताई गई है। दूसरे नंबर पर कहा गया है कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, तो संसारी जीवों के अंदर जो पाप रूपी अंधकार का विस्तार है उसको आप नष्ट करने वाले हैं। उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, अर्थात हमारे और आपके अंदर पाप रूपी अंधकार है, हमारा पूरा का पूरा समय पाप में चला जाता है। तो ऐसे पाप रूपी अंधकार के विस्तार को हे भगवान आप नाश करने वाले हैं। और क्या विशेषता है, भव जले पतताम जनाना, कहते हैं कि संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के आप सहारा देने वाले हैं। ऐसे सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगाला, जिनपाद युगम अर्थात जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण कमलों को सम्यक प्रणम्य अच्छी तरह से नमस्कार कर रहा हूँ। और आगे कल फिर दूसरे छंद का अर्थ बताया जाएगा। इस तरह से आदिनाथ भगवान की 3 विशेषताएं बताते हुए भगवान की आराधना की है। ओम विश्व विघ्नहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री वृषभजनाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अवधिज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो दीपज्वलनं करोमि। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की। या संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत मूर्ति पटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्त्रतय चित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं नानावर्षं सकल भोगहराय क्लीं बीजाक्षर सहिताय तस्ता श्री वृषभजनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं मनापर्य ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो दीपज्वलनं करोमि। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ तो तुम समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् वालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब अन्यः कविक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं इत्यादि शुद्ध ज्ञान प्रकाशनाय की महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री वृषभजनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं केवल ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो दीपज्वलनं करोमि। केवल श्री आदिनाथ भगवान की। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र ससांख्यकान्ता कस्ते क्षमाः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्ते काल पवनो तत्नक्र चक्रम् ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र कारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय स्थिताय श्री वृषभजनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं बीज बुद्धि प्राप्तेभ्यो दीपज्वलनं करोमि। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की। सोहं तथापि तव भक्तिरपसान् मुनीश तद्विस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः केवल इसके आदिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तिभ्यो दीपज्वलनं करोमि। सारं जलं निवेरसितं तैच्छे। ओम
पुष्टि कराए कलिमा अक्षर सहित पुस्तक स्त्री सब जनाया हरयम निर्वपाणी दीदी सबको म्यूट करा दो, सबकी आवाज आ रही है। और श्रवण भक्ति रीति प्राप्तेभ्यो दीप प्रज्वलनम करोमि। देखिए लास्ट की दो पंक्तियां पढ़ रहे हैं सभी लोग, इसलिए शांत राग मलिनम पनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलासितल्पम्। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुख विदायिनी ओम ह्रीं तस्पूर्वृत्ति प्राप्तेभ्यो प्रज्वलनम करोमि। केवल श्री आदिनाथ की संपूर्ण मंडल सांग भूत प्रेतादि निवारणाय क्लीमा बीजाक्षर सहित श्री वृषभ स्वाहा। ओम ह्रीं प्राप्तेभ्यो श्री आदि बुद्धिमान तुंग से हारे थे उन चतुराई मुनि मुनि मीत राज को आज्ञा नहीं भाई सब संकट जाए न साई। पूर्वक बचन मंगाया था हथकड़ी से दिया से तर दिया बधाई सब संकट जाए न साई। मुनि का बाहर पहरा दिया बिठाई सब संकट जाए न साई। ओ ध्यान मग्न भक्तामर दिया बनाई सब संकट जाए न साई। सब बंधन टूट गए मुनि के ताले सब स्वयं खुले मुनि के बाहर दिए दिखाई सब संकट जाए न साई। होकर आया था अपराध क्षमा करवाया था मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई सब संकट जाए न साई। भक्ति से करता है निचरी सब चरण चित धरता है जो रिद्धि मंत्र का विधिवत जाप कराई सब संकट जाए न साई। विपदा के मन जाई सब संकट जाए न साई। राग रागन आत्म उन्नति का उससे प्राणी जाई सब संकट जाए न साई।
मूर्ति को पहचानो संसार दृष्टि बंधन जान लोभ तामर से आत्म ज्योति प्रगटाई सब संकट जाय न साई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित्य प्रातः भक्त मन लाई सब संकट जाय न साई। बोलो आदिनाथ भगवान की, मानपुंगाचार्य महाराज की, परम पूज्य मंगल दीप सदा सोनू जी सागर की शुभ मंगल दीप सदा शांति लाल श्री मुरैना नगर में आन पधारे ज्ञान की गंगा ज्ञान की गंगा बहाए ऐसे साध तेरी शिवर को वंदन ज्ञान में बिहारी शिव पथ चल कर शिथिलाचार्य निवारी गुरु जी शिथिलाचार्य निवारी त्यागी की वैरागी शुभ मंगल दीप सदा गुरुवर आदि भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरु जी फूला नहीं समाया। गुरुवर को ऐसे ऋषिवर वंदन हम आज उतारे आरतियां ज्ञान सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सदा हम आज उतारे भारत देश में आन पधारे ज्ञान निश्चित रूप से आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो प्रातः कालीन बेला में घर बैठ करके प्रभु की आराधना में अपना समय देते हैं। बहुत सी परिवार ऐसे हैं जो प्रतिदिन भक्तामर महामंडल विधान कर रही हैं घरों में बैठ करके, जिसमें चांदनी भाभी जी प्रतिदिन पूरे विधान में बैठती हैं। बहुत अच्छी बात है। और आज श्री शांतिलाल जी पैटरवार निवासी भाभी जी भी पूरे समय बैठी रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी घरों के काम रहते हैं, इसलिए प्रारंभिक क्षणों में रहते हैं। बहुत अच्छा। जिन जिन ने भी आज जय जिनेन्द्र, आप सभी लोग स्वस्थ है ना? हाँ आप ठीक है? हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। और आप लोग के बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हमें कोरोना महामारी के समय में विश्व शांति कल्याण की भावना भा करके अपने जीवन को महान बनाना है। बहन प्रतिभा स्थली की जो प्राचार्य हैं ब्रह्मचारिणी बहन रजनी दीदी जी, मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द आज वह इस अवसर पर प्रस्तुत करें। बोलिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से ये बहन अपनी आवाज खोलो, आवाज खोलिए, आवाज खोलिए। ये जो अनम्यूट, हाँ अब बोलिएगा। परम पूज्य आचार्य महामुनि राज की जय। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो मंडल दिखाया हमें, वो यदि आपने उसको अन्न से बनाया होता है, चावल से, रंगोली से,
क्योंकि आपने 48 दिन का पाठ करने का संकल्प किया था, अपन प्लास्टिक का ना करके, और उसके साथ साथ में आपने जो अच्छा रखा, कम से कम एक एक काव्य का भक्ति बताते जाए कि इस काव्य को पढ़ने से क्या अर्थ होता है, क्या लाभ होता है, और क्या भावना प्रकट होती भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा। हाँ, तो बहुत उससे भी श्रद्धा जुड़ जाती है व्यक्ति, तो वह अपना लाभ उठा सकते हैं। तो बस यही है कि भगवान से श्रद्धा जोड़ने के लिए ये भक्ति करते हैं अपन, जिससे अपना ये मानस जन सफल हो। बोलो भगवान आदिनाथ भगवान की। हाँ, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। पर 10 फरवरी सन 2021 से यह भक्तामर महामंडल विधान प्रतिदिन यहाँ पर चल रहा था, तो पहले से यही मारना था, इसलिए और कोई दूसरा मारना हम लोगों ने नहीं बनाया है। फिर भी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आज प्रारंभिक क्षणों में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो कुछ बताया था, वह पहले छंद का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा। चूंकि यहाँ विलंब से पाठ प्रारंभ होता है, भोजन का टाइम रहता है, इसलिए थोड़ा सा उस रूप से भक्ति नहीं कर पाते हैं। फिर भी जितने लोग इस विधान में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र और आदिनाथ बाबा विराजमान है। 13.5 फुट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। ये सब कुछ कार्य अभी अधूरा है। पूज्य गुरुदेव बीच में ही छोड़ करके सभी को चले गए हैं। ये बहुत दुख का विषय है कि जिस धरा पर परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का सन 2016 में वर्षा योग हुआ था, उस समय कुछ भी नहीं था। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का ये फल आप देख रहे हैं। जैसे तिजारा जी में चंद्र वाटिका में श्री चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की 13.5 फुट ऊंची प्रतिमा है। अभी शेष सभी कार्य चल रहा है। यही भावना है कि हे पूज्य गुरुदेव, आपका जो अधूरा काम है, हम सब भक्त मिलकर के उस कार्य को पूरा कर सकें और ऐसी शक्ति हम सभी को मिले। इसी भावना के साथ हम और आप सभी इस क्षेत्र से जुड़े रहें, यही भावना है। आप सभी को भगवान जी की प्रतिमा नजर आ रही होगी और इसी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जब अनुकूल समय होगा उस समय किया जाएगा। फिर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 14 जुलाई सन 2016 में यह प्रतिमा है विराजमान हो चुकी है। और निश्चित रूप से जब सभी की भावनाएं जुड़ी रहेंगी तो एक दिन होगा कि इसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न होगा। आइए, जब कोरोना महामारी हमारे बीच से विदा हो जाएगी तो आप सभी एक बार इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने अवश्य आइए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य मानसिंह महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए। निश्चित रूप से आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन बेला में घर बैठ करके प्रभु की आराधना में अपना समय देते हैं। बहुत सी परिवार ऐसे हैं जो प्रतिदिन भक्तामर महामंडल विधान कर रहे हैं घरों में बैठ करके, जिसमें चांदनी भाभी जी प्रतिदिन पूरे विधान में बैठती हैं। बहुत अच्छी बात है। और आज श्री शांतिलाल जी पैटरवार निवासी भाभी जी भी पूरे समय बैठी रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी घरों के काम रहते हैं, इसलिए प्रारंभिक क्षणों में रहते हैं। बहुत अच्छा। जिन ने भी आज जय जिनेन्द्र, आप सभी लोग स्वस्थ है ना? हाँ, आप ठीक है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप लोग बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हमें कोरोना महामारी के समय में विश्व शांति कल्याण की भावना भा करके अपने जीवन को महान बनाना है। बहन प्रतिभा स्थली की जो प्राचार्य है ब्रह्मचारिणी बहन रजनी दीदी जी, मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द आज वह इस अवसर पर प्रस्तुत करें।
बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से ये बहनें अपनी आवाज खोलो, आवाज खोलिए, ये जो अनम्यूट। हाँ अब बोलिएगा। परम पूज्य आचार्य महामुनि राज की जय। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो मंडल दिखाया हमें, वो यदि आपने उसको अन्न से बनाया होता है, चावल से, रंगोली से, क्योंकि आपने 48 दिन का पाठ करने का संकल्प किया था, अपन प्लास्टिक का ना करके और उसके साथ साथ आपने जो अच्छा रखा, कम से कम एक एक काव्य का भक्ति बताते जाए कि इस काव्य को पढ़ने से क्या अर्थ होता है, क्या लाभ होता है, क्या भावना प्रकट होती भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा। हाँ बहुत तो उससे भी श्रद्धा जुड़ जाती है व्यक्ति, तो वह अपना लाभ उठा सकते हैं। तो बस यही है कि भगवान से श्रद्धा जोड़ने के लिए ये भक्ति करते हैं पर, जिससे अपना ये मानस जन सफल हो। बोलो भगवान आदिनाथ भगवान की। हाँ बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। पर 10 फरवरी सन 2021 से यह भक्तामर महामंडल विधान प्रतिदिन यहाँ पर चल रहा था, तो पहले से यही मारना था, इसलिए और कोई दूसरा मारना हम लोगों ने नहीं बनाया है। फिर भी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आज प्रारंभिक क्षणों में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो कुछ बताया था, वह पहले छंद का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा। चूंकि यहाँ विलंब से पाठ प्रारंभ होता है, भोजन का टाइम रहता है, इसलिए थोड़ा सा उस रूप से भक्ति नहीं कर पाते हैं। फिर भी जितने लोग इस विधान में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र और आदिनाथ बाबा विराजमान है। 13.5 फुट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। ये सब कुछ कार्य अभी अधूरा है। पूज्य गुरुदेव बीच में ही छोड़ करके सभी को चले गए हैं। ये बहुत दुख का विषय है कि जिस धरा पर परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का सन 2016 में वर्षा योग हुआ था, उस समय कुछ भी नहीं था। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का ये फल आप देख रहे हैं। जैसे तिजारा जी में चंद्र वाटिका में श्री चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है, यहाँ पर आदिनाथ भगवान की 13.5 फुट ऊंची प्रतिमा है। अभी शेष सभी कार्य चल रहा है। यही भावना है कि हे पूज्य गुरुदेव, आपका जो अधूरा काम है, हम सब भक्त मिलकर के उस कार्य को पूरा कर सकें और ऐसी शक्ति हम सभी को मिले। इसी भावना के साथ हम और आप सभी इस क्षेत्र से जुड़े रहें, यही भावना है। आप सभी को भगवान जी की प्रतिमा नजर आ रही होगी और इसी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जब अनुकूल समय होगा उस समय किया जाएगा। फिर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 14 जुलाई सन 2016 में यह प्रतिमा है विराजमान हो चुकी है। और निश्चित रूप से जब सभी की भावनाएं जुड़ी रहेंगी तो एक दिन होगा कि इसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न होगा। आइए, जब कोरोना महामारी हमारे बीच से विदा हो जाएगी तो आप सभी एक बार इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने अवश्य आइए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य मानसिंह महाराज की जय।